प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, लोगों को भी करेंगे संबोधित। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण, 2020 में शुरू हुआ था निर्माण का काम। प्रधानमंत्री मोदी आज जरीवा एयरपोर्ट का भी करेंगे वर्चुअली लोकार्पण, फरवरी 2023 में हुआ था शिलान्यास। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आज हो सकता है कोई बड़ा ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर, 28 सीटों पर अब भी सहमति नहीं बनी है। नागपुर में बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, विवादास्पद सीटों का निपटारा लगभग पूरा है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी, प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी मुहर। महाविकास अघाड़ी में ये सीटों पर नहीं बन पा रही है सहमति, अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर ठोका है अपना दावा। रांची में तेजस्वी यादव और सीएम सोरेन के बीच सीट शेयरिंग का मंथन, सूत्रों के हवाले से खबर, 15 से लेकर के 12 सीटों की मांग पर आरजेडी। झारखंड की सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, 15 से 18 सीट अकेले ही बीजेपी को हराने में सक्षम होगा। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी के निशाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसी से कोई नाराजगी नहीं है हमें। झारखंड के लिए बीजेपी के 66 उम्मीदवारों की पहली सूची हुई जारी, जामताड़ा से सीता सोरेन, धनवार को बाबूलाल मरांडी, साथ ही सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे चंपई सोरेन। बीजेपी नेता चंपई सोरेन का बयान आया सामने, झारखंड में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट पोटका से लड़ेंगे चुनाव। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी ने पूर्णिया दास साहू को बनाया अपना उम्मीदवार, पार्टी के लोगों ने घर में पहुंचकर दी है उनको बधाई। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी सिंह को टिकट देकर बनाया उम्मीदवार, सीपी सिंह ने बीजेपी की जीत का दावा किया। संविधान सभा सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, बीजेपी आदिवासियों की पहचान मिटाना चाहती है, चाहे कुछ हो हम लोग जाति जनगणना कराकर रहेंगे। राहुल गांधी ने रांची रैली में कहा, आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति को पार्लियामेंट और राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाते नहीं। चंपई सोरेन का राहुल गांधी पर जमकर पलटवार, कहा कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा है, हरियाणा में भी राहुल की नेगेटिव कैंपेनिंग को जनता ने सिरे से खारिज किया। राहुल गांधी के आरोपों पर जदयू का पलटवार, कहा कांग्रेस ने कभी किसी दलित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार तक नहीं बनाया। चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट लोकसभा की 1 और 8 राज्यों में विधानसभा सीट के प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्षद नव्या हरिदास को बनाया है उम्मीदवार, प्रियंका गांधी से होगा महामुकाबला, 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से करेंगे नामांकन, राहुल गांधी भी लड़ेंगे चुनाव, नामांकन में होंगे शामिल। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी और बीएसएफ जवानों पर नक्सली हमला, आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद, 2 घायल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जवानों को श्रद्धांजलि, कहा नक्सलवाद से लड़ने में पूरा देश एकजुट। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट पर कहा, कायरतापूर्ण नक्सली हमले में आईटीबीपी के हमारे वीर जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद रहा। इंडिगो की 3 और उड़ानों में बम की धमकी, कल से 15 से अधिक विमानों को लेकर के मिली है हॉक कॉल। जयपुर एयरपोर्ट पुलिस ने कहा कि दुबई जयपुर फ्लाइट में बम की धमकी नकली निकली है, मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जामनगर से हैदराबाद की फ्लाइट में मिली थी बम की धमकी, साथ ही जांच के बाद विमान को किया गया रवाना। दरभंगा में मुंबई जाने वाली फ्लाइट में मिली थी बम की सूचना, विस्फोटक होने की जानकारी अफवाह निकली। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पहली बार बोले जशान, कहा अक्सर दिलेर को बुज़्दिल डराया करते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि हमें पता नहीं, मामले में चल रही है पुलिस की जांच, पूरी कार्रवाई। काला हिरण मामले को लेकर के अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने कहा कि बिश्नोई समुदाय चाहता है कि सलमान माफी मांगे। सलीम खान के बयान पर भड़के कांकड़ी क्षेत्र के लोग, कहा सलमान ने किया था शिकार, क्या पुलिस गवाह कोर्ट सब झूठ बोल रहे हैं। बहराइच जा रहे जमीयत उलमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल को लखनऊ में रोका गया, दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहा था प्रतिनिधिमंडल। बहराइच में बुलडोजर चलने की आशंका के चलते पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा, लोगों दुकानों के सामने अपने कीमती सामान बाहर निकाले, कुछ लोगों ने ताला तोड़कर घर भी छोड़ा।
बहराइच में कुछ जगहों पर बुलडोजर चलाने से ठीक पहले लोग तोड़ने लगे अपना घर। कुल 30 मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। बहराइच के लोगों ने कहा कि अगर तोड़ना ही है तो थोड़ी मोहलत भी दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का पूरा मकान इससे खत्म हो जाएगा। बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को अवैध निर्माण को लेकर के नोटिस दिया गया। आरोपी के वकील ने कहा कि पक्ष रखने का अवसर सबको मिलना चाहिए। प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत अभी नहीं, डॉक्टर्स ने दी है लोगों को घरों में रहने की नसीहत। दिल्ली की हवा प्रदूषित होती नजर आ रही है। चिराग दिल्ली इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रहा है जगह जगह पानी का छिड़काव। यमुना की सफाई के लिए भारी भरकम बजट, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें बेहद खतरनाक। दूषित हवा और साथ ही बीमारियों का खतरा। धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की जबरदस्त कार्यवाही। 2764 निर्माण साइट्स का किया निरीक्षण, तकरीबन 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यमुना में जहरीली झाग कम होने के दावों पर बोले बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया। कहा केजरीवाल आए और मेरे साथ लगाएं गंगा में जय यमुना में डुबकी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत तेज। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि हरियाणा सरकार को देंगे दोष, लेकिन आप पंजाब की पराली का जिक्र नहीं करते। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की पंजाब हरियाणा सरकार को जबरदस्त फटकार। पंजाब के मंत्री लालचंद ने कहा कि पंजाब में कम हुई है पराली जलाने की प्रक्रियाएं। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पंजाब में घटी पराली जलाने की घटनाएं क्या कर रही है केंद्र और राजस्थान, हरियाणा, यूपी की बीजेपी की सरकार। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार हुई है सख्त। किसानों के एमएसपी पर फसल नहीं खरीदेगी सरकार, जुर्माने के साथ एफआईआर भी लगाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूछा छोटे किसान पराली का क्या करें। हरियाणा सरकार का आदेश। कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि ये खेती बाड़ी खत्म करने का पूरा आदेश है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी का मामला। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया मंत्री दिनेश प्रताप का विरोध। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि ये उनकी निजी यात्रा है। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। बिहार के कटिहार में गिरिराज की यात्रा पर बोले मुस्लिम समुदाय के लोग गिरिराज चमका रहे अपनी राजनीति, हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ यहां रहते हैं। और करवा चौथ आज है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रख रही हैं व्रत। पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगी। और त्योहारों को लेकर दिल्ली, नोएडा, मेरठ से चंडीगढ़ तक दिखी बाजार में जबरदस्त रौनक। दिवाली और करवा चौथ को लेकर के लोगों ने जमकर की है खरीदारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में त्योहारों को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। करवा चौथ पर महिलाओं ने लगाई मेहंदी। करवा चौथ को लेकर के वाराणसी में महिलाओं में दिखा खासा उत्साह। 16 श्रृंगार के रूप में हाथ में लगवाई मेहंदी। भोपाल में करवा चौथ को लेकर के लोगों में जमकर बाजारों में की है खरीदारी। साज श्रृंगार से लेकर कपड़े, मिठाइयां, ज्वेलरी तक के दुकानों में भारी भीड़। चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद गलत है। फैसला अपने मुताबिक ना आए तो लोग करते हैं इसकी आलोचना। बेंगलुरु पुलिस ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी को गिरफ्तार किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा 2 दशक से भाई से बातचीत नहीं, कोई संबंध नहीं। दिल्ली के वेलकम इलाके में आपसी रंजिश में 17 राउंड फायरिंग की खबर है। एक लड़की को गोली लगी है। 2 कारोबारियों के बीच पैसे को लेकर के पूरा विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन। पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार भी किया है।